नमस्कार। अंधविश्वास की एक काली दुनिया, जहां पे तंत्र और मंत्र का बेशुमार दुनिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस अंधविश्वास के चक्कर में पड़े हुए होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही कम समय में अपना वैभव जो जब जहां जैसे चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के चक्कर में न जाने वो कितने लोगों के जान से खेल बैठते हैं। दोस्तों, इन अंधविश्वासियों के चक्कर में एक बारबी डॉल की जैसी दिखने वाली प्यारी सी बच्ची भी पड़ जाती है, इनके चंगुल में फंस जाती है। आखिर वो बच्ची इनके चंगुल से निकलती कैसे है, और वो कौन लोग होते हैं जो ऐसी प्रक्रियाओं में, ऐसी विद्याओं में और ये अंधविश्वास की काली दुनिया में सम्मिलित रहते हैं। दोस्तों, मैं राम बच्चन प्रियदर्शी आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी, बेटी की बलि। इस बेटी की बलि कहानी जब आप लगातार सुनेंगे तो आप रोमांच से भर उठेंगे और आप सावधान भी हो जाएंगे कि कहीं अगर आपके आसपास में भी ऐसे मनसा रखने वाले अगर लोग होंगे तो आप उनसे सतर्क हो पाएंगे। कहानी की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं। कहानी है झारखंड के सिमडेगा जगह की। उस सिमडेगा में एक गांव है जो जंगलों से घिरा हुआ है। जंगलों के बीच में वो गांव जो बहुत ही प्यारा गांव है, साफ सुथरा गांव है। उस गांव से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा मार्केट लगता है। उस मार्केट में जाने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, और वो भी पक्की सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है। लोग बाग जब मार्केट जाते हैं तो उसी रास्ते से आना होता है और उसी रास्ते से जाना होता है। जीवन में जो भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो भी उनके घर में लगता है, वो उसी मार्केट से जाकर लेकर आते हैं। दोस्तों, उसी गांव में एक घर है संजू उरांव का। मिट्टी का बना हुआ साफ सुथरा घर, उसके ऊपर खपड़े से छाया हुआ है। चारों तरफ मकान है, सामने दरवाजा है, और मेन दरवाजे से अंदर यानी घर के अंदर आने के बाद एक चौड़ी सी आंगन है, और उस आंगन के चारों तरफ घर बने हुए हैं। उस घर के जब बाहर आ पाएंगे तो चौड़ा सा खुला मैदान है, और उस मैदान के बाएं तरफ यानी संजू उरांव के घर के बाएं तरफ संजू 5 साल पहले नए नए पेड़ यानी आम का पेड़ लगाया था और अमरूद का पेड़ लगाया हुआ था, जो अब वो तैयार हो चुके हैं और फल भी देना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से संजू का जो घर है वो बड़ा रमणीक लगता है, बहुत प्यारा सा लगता है। और उसी घर के अंदर खिलखिलाने की आवाज आती है। एक बच्ची है जो घर के अंदर से हंसते हुए बाहर निकलती है, दौड़ते हुए। उसके हाथ में कुछ छोटा सा खिलौना है, और उससे लेकर वो भाग रही है घर के अंदर से। लड़की आगे आगे भाग रही है और उसके पीछे पीछे उसके पापा भाग रहे हैं, बोल रहे हैं, रुक जाओ ना, रुक जाओ ना, अरे गिर जाओगी, रुक जाओ ना, गिर जाओगी। ये लड़की भाग रही है, भाग रही है, इतनी प्यारी, हंसते जा रही है, कुछ बोलते जा रही है, और वो इतनी प्यारी लग रही है कि ईश्वर ना करे किसी की नजर लग जाए। पापा पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते आखिर वो उस बच्ची को पकड़ ही लेते हैं, और पकड़ने के बाद गोद में उठा लेते हैं। ये जो पापा हैं, ये पापा कोई और नहीं है, ये संजू उरांव हैं। ये संजू उरांव की जो बिटिया है वो बहुत प्यारी है। पता नहीं प्रकृति ने उसे इतना सुंदर बनाकर क्यों भेजा है धरती पे। 8 साल की मात्र है, प्यारा सा चेहरा है, गोल मटोल,
गाल भरे भरे हुए हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। आंखें तो अभी से ऐसी हैं कि उसमें ऐसा लगता है कि उसने काजल लगाया हुआ है। बड़े बड़े घने घने और करली बाल हैं, दो चोटी बांधी हुई है। और इस बच्ची के जो ठुड्डी है, उस ठुड्डी पे बाएं तरफ तिल का निशान है। लोग बाग का कहना है कि जिस बच्ची के बाएं तरफ ठुड्डी पे तिल का निशान होता है, वो सौभाग्य लेकर पैदा होती है, सौभाग्यवती होती है। दोस्तों, ये वही बच्ची है जिसका नाम संजू और संजू का पूरा परिवार बुलबुल कह के पुकारता है। ये बुलबुल है जो किसी से भी बात कर ले तो वो उसका दिल मात्र 2 मिनट के अंदर जीत सकती है। गांव का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बुलबुल से 2-5 मिनट बात ना कर ले। कोई भी व्यक्ति, कोई भी औरत या महिला कहीं पे भी जा रही हो, खेत में काम करने जा रही हो, मवेशी चराने जा रही हो, कुछ भी काम करने जाना है, एक बार बुलबुल को देख कर जाना है। बुलबुल से थोड़ी सी बातें करके जाना है। क्योंकि बुलबुल है ही ऐसी, बुलबुल की तरह वाकई में उसका आवाज भी है और वो फुदकते रहती है, सबका दिल जीत कर रहती है वो। संजू गोद में लेने के बाद अपनी बिटिया को कहते हैं कि बिटिया, आज हम आपको मार्केट लेकर चलेंगे। बिटिया कहती है कि ठीक है, मैं भी मार्केट चलूंगी। पापा कहते हैं कि मार्केट में जाने के बाद आपको क्या चाहिए? तो बुलबुल कहती है, मुझे गुड़िया चाहिए। संजू ये कहते हैं कि आप तो खुद गुड़िया हो, आपको गुड़िया की क्या काम? आप तो गुड़िया जैसे दिखते हो, आप गुड़िया लेकर करोगे क्या? बुलबुल कहती है कि मैं इस गुड़िया को खिलाऊंगी, नहलाऊंगी और स्कूल भी लेकर जाऊंगी। अब ये बाप और बेटी दोनों में बातें हो ही रही थी। आंगन से संजू गोद में लिए बुलबुल को अभी गेट के बाहर ही आ रहा होता है मैदान की तरफ। तब तक देखता है कि मोटरसाइकिल से मामा और मामी, यानी बुलबुल के मामा और मामी, जो वाकई में बुलबुल पे जान छिड़कते थे, वो दोनों मोटरसाइकिल से आ गए हैं। मामा मोटरसाइकिल को साइड करते हैं और मोटरसाइकिल को साइड करने के बाद अपनी वाइफ को उतारते हैं और दोनों पति पत्नी दौड़कर आते हैं और बुलबुल को संजू के गोद से लेकर मामा अपने गोद में ले लेते हैं। तब तक मामी थैले में कुछ न कुछ लेकर आई है बुलबुल के लिए। कुछ मिठाइयाँ लेकर आई हैं, कुछ चॉकलेट लेकर आई हैं। तो वो चॉकलेट निकालकर बुलबुल को देती है कि बेटा आपके लिए है। बुलबुल खुश हो जाती है और वो चॉकलेट अपने हाथ में ले लेती है। संजू कहते हैं, और भाई मदन, आज बहुत जल्दी आ गए, क्या प्लानिंग है, क्या है, कुछ काम? मदन ये कहता है, मदन मतलब बुलबुल का मामा। मदन ये कहता है कि बस आ गए, बुलबुल की याद आ रही थी, रहा नहीं गया। मामी ये कह रही थी कि बुलबुल को मुझे देखना है, बातें करना है। मामी का नाम लीला है। यानी मदन ये कह रहा है कि लीला परेशान कर रही थी सुबह से ही कि चलना है, बुलबुल को देखना है, इसलिए आ गए। संजू कहता है कोई बात नहीं है, आप आए हैं, बैठिए। आंगन में लेकर जाता है, प्लास्टिक की कुर्सियां वो निकाल कर देता है, दोनों बैठते हैं। बुलबुल की माँ अपने कमरे से बाहर आती है और बाहर आने के बाद ये अपने भाई और भाभी को, यानी मदन और लीला के लिए कुछ नाश्ता का व्यवस्था करती है। नाश्ता का व्यवस्था, पानी वगैरह की व्यवस्था करने में वो लग जाती है। संजू ये कहता है मदन से कि मदन, आज तो मैं मार्केट जा रहा हूं, तुमको भी जाना है उधर क्या? मदन ये कहता है कि नहीं, बस मिलने आया था और अभी मैं चला जाऊंगा, तो आप जाकर आ जाओ। संजू कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ खरीदारी करनी है, कुछ सब्जी वगैरह लेना है, और बाकी क्या, ये गुड़िया का कुछ फरमाइश है, उसको भी पूरा कर लेंगे।
इतना कहकर संजू अपने बुलबुल को लेता है और रूम से बाहर आ जाता है, उस आंगन से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वहीं पे साइड में संजू का मोटरसाइकिल लगा हुआ था। अपनी बिटिया को बैठाता है, मोटरसाइकिल पे खुद बैठता है, स्टार्ट करता है और मार्केट की तरफ गुनगुनाते हुए चल देता है। दोनों बाप बेटी अब आ जाते हैं मार्केट में। मार्केट में आने के बाद जो जो इसे खाना है, क्योंकि बुलबुल को एक और बात है, खाने में जलेबी बहुत पसंद है, तो संजू उरांव अपने बुलबुल को जलेबी खिलाता है। जलेबी खिलाने के बाद दो चार दुकानों में घुमाता है, उसके लिए प्लास्टिक का एक बारबी डॉल ले देता है और ये कहता है कि बिटिया आप तो बारबी डॉल हो, आप लो, आपको ये पसंद आया। बुलबुल खुशी से फूले नहीं समाती है, खूब खुश हो जाती है। ऐसा लगता है बुलबुल को कि सारी दुनिया का सारा सुख उसे मिल गया, सारी खुशियां मिल गई। वो अपने बारबी डॉल को, जो प्लास्टिक की बनी है और सेम टू सेम बुलबुल के जैसी लग रही है, उसे अपने गोद में चिपका लेती है। चिपकाने के बाद जो भी जरूरत की चीज़ें थी संजू के लिए, वो एक थैले में भरता है, साग सब्जियां लेता है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेता है। और अब ये सब करने में और बुलबुल को मार्केट घुमाने में थोड़ा अंधेरा अंधेरा जैसा होने लगता है। जल्दी से याद आता है कि घर भी जाना है भाई। रोज का मार्केट है, 2 किलोमीटर का फासला है, रास्ते में जंगल ही है, क्योंकि जंगल से घिरा हुआ वो गांव ही है। संजू अब ये कहता है कि बिटिया अब हमें चलना चाहिए, और कुछ चाहिए? बुलबुल कहती है कि नहीं पापा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आगे हैंडल में थैला को लटकाता है, बुलबुल को पीछे बैठाता है बाइक पर, बाइक स्टार्ट करके मार्केट से अपने घर की तरफ संजू आने लगता है। मार्केट से संजू घर की तरफ आने लगता है। रास्ता अंधेरा हो चुका है, शाम का समय है, स्ट्रीट लाइट तो है नहीं जंगलों में, लेकिन संजू की एक आदत थी, बुलबुल के बगैर भी अगर वो मार्केट आता था तो वहां पे आते वक्त या जाते वक्त एक पेड़ है, वहां पे वो अपना बाइक को खड़ा करता है और वो लघु शंका करता है। ये शुरुआत से उसकी आदत थी। स्वाभाविक है हमें या आप भी ऐसा होता है कि कहीं अगर जाते हैं, स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं या मार्केट जाते हैं, तो कोई एक ऐसा फेवरेट जगह हो जाता है। और गांव घर की तो बातें अलग है, देहात की बातें अलग है, शहर की बातें अलग हो जाती है, लेकिन कोई एक फेवरेट जगह होता है, वहां पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि लघु शंका करना जरूरी है। दोस्तों, अगर ये कहानी आप सुन रहे हैं तो कहीं आपको भी तो ऐसा आदत है तो नहीं ना? अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका ऐसा कौन सा जगह फेवरेट है जहां पे लघु शंका करने का मन करता हो आपको। चलिए कहानी के आगे की तरफ बढ़ते हैं। संजू अपने फेवरेट जगह पे पहुंचता है, बड़ा सा पेड़ है और वहां पे गाड़ी को खड़ा करता है। गाड़ी खड़ा करने के बाद गाड़ी का जो लाइट है उसे ऑफ कर देता है, क्योंकि बिटिया साथ में है, लघु शंका करना है तो गाड़ी का लाइट तो वो ऑन रखेगा नहीं। ये बोलता है कि बिटिया आप यहाँ पे गाड़ी के पास खड़े रहिए और मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। बुलबुल कहती है ठीक है पापा। और स्वाभाविक है, क्योंकि 2 किलोमीटर का रास्ता है, जाना हुआ रास्ता है, समझा हुआ रास्ता है, वहां से ही रोज का आना है, रोज का जाना है, तो किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। हाँ, जंगल होने की वजह से थोड़े बहुत भालुओं का डर या कोई ऐसे जानवर ज़्यादा रात हो जाए तो उस जंगल से कभी कभार निकलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई घटना अप्रिय कभी हुआ नहीं था ताकि किसी को नुकसान हो सके। संजू भी जान रहा था कि अभी ऐसा कोई घटना तो हुआ नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अपनी बिटिया को वहाँ खड़ा करता है, कहता है बेटा आप यहीं रहना, मैं आ रहा हूँ।
संजू जहाँ पे लगातार यानी हमेशा जब जब आता था, लघु शंका करता था, वहीं पे वो गया। पेड़ बड़ा है, पेड़ की जो जड़ें हैं बहुत चौड़ी हैं, बिटिया साथ में है, जिसकी वजह से थोड़ा सा संजू को शर्म आया और वो पेड़ के ओट में साइड में चला गया। ऐसे जगह पे चला गया जहां पे ऐसा इसको लग रहा था कि बिटिया को ना दिखाई दे, और वो लघु शंका कर रहा होता है। जब लघु शंका करने के बाद, अब लघु शंका करने में 2 मिनट, 1 मिनट या जो भी समय लगा हो, उतने समय में वो लघु शंका करता है, और लघु शंका करने के बाद वो वापस आता है। वापस आता है तो देखता है कि बाइक के पास बुलबुल नहीं है। ये सोचता है कि बुलबुल मजाक कर रही है, हंसमुख है, कहीं बाइक के दूसरे तरफ तो छिप नहीं गई। वो बाइक के दूसरे तरफ देखता है, बाइक के चारों तरफ देखता है, बुलबुल है नहीं। ये अभी भी ये सोच रहा है कि भाई बुलबुल मजाकिया है, वो कोई पेड़ के तरफ छुप तो नहीं गई है। वहां के आसपास के जितने भी पेड़ थे वो घूम घूम कर देखता है, बुलबुल का कहीं अता पता नहीं चलता। अब इसके मन में शंका उत्पन्न होना शुरू हो गया। स्वाभाविक है, लाजिम सी बात है कि इसके जगह पे और ऐसी जगह पे हम और आप अगर होंगे तो हमारे और आपके मन में भी ऐसी शंकाएं उत्पन्न होगी कि भाई अभी तो थी और अभी कहाँ चली गई। मजाक करती तो बाइक के तरफ छुप जाती, या यहाँ पे आसपास में पेड़ है उसके तरफ छुप जाती। दिख नहीं रही है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। अब बेचैनी इसकी स्टार्ट हो गई, और इसका दिमाग जो है संजू का, ऐसा हो रहा है कि कहीं कोई जानवर आया और झपटा मारकर लेकर तो नहीं चला गया। आवाज भी नहीं निकला, बस एक या 2 मिनट का तो समय था। ऐसा कौन सा 2 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया, कहाँ चली गई, क्या हो गया। आसपास में जितने भी पेड़ थे दौड़ दौड़ कर वो देख रहा है, नहीं दिखी संजू, बुलबुल संजू को नहीं दिखी। संजू बेचैन हो जाता है, अपने बाइक का लाइट स्टार्ट करता है और उस बाइक को चारों तरफ घुमा घुमा कर देखता है। बुलबुल दिखाई नहीं देती। संजू परेशान हो जाता है। आसपास में जहां तक वो बाइक लेकर जा सकता है, लेफ्ट साइड राइट साइड रोड के नीचे उतरकर देखकर थक गया, हार गया, कहीं भी बुलबुल दिखाई नहीं दे रही है। अब ये जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया संजू, बुलबुल बुलबुल बुलबुल, लेकिन कहीं से भी कोई किसी भी प्रकार का आवाज संजू को मिल नहीं पा रहा है। वो अपने बाइक से मार्केट की तरफ आता है, जिधर से वो गया था। क्योंकि जहां पे वो लघु शंका करता है वो मार्केट से बहुत ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा ही दूर पे था, जहां पे अंधेरा टाइप का था, सुनसान टाइप का था। मार्केट आता है, चारों तरफ ढूंढता है, कहीं भी बुलबुल दिखाई नहीं देती। संजू अब परेशान हो जाता है, रोने लगता है। इसका दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है, क्योंकि बुलबुल इस संजू का जान थी। जान छिड़कता था संजू, सारा दुनिया बुलबुल के अंदर ही समाया हुआ था संजू का। आंख से आंसू बिना जोर जोर के आवाज किए ही निकल रहा है। आंख से आंसू निकल रहा है तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोच रहा है कि आखिर मैं क्या करूं, घर जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा, लेकर तो आया था अभी बुलबुल को मार्केट घुमाने, क्यों लेकर आया था, कोसने लगा अपने आप को, क्यों लेकर आया था, मेरी बुद्धि कहां चली गई थी, क्या जवाब दूंगा। बुलबुल की मां को परेशान हो रहा है। जितने लोग मिल रहे हैं वो सबसे पूछे जा रहा है कि एक छोटी सी बच्ची को आपने देखा है, एक छोटी सी बच्ची को देखा, आई है, नहीं है, नहीं है। मार्केट भी खाली हो चुका है, गिने चुने लोग बचे हुए हैं। जंगल का मार्केट, छोटा सा मार्केट है।
सारे के सारे लोग अपने मार्केट लगाएं और शाम शाम को अपने अपने घर तक चले जा रहे हैं। दोस्तों, बेचैन हो जाता है। जंगल के अंदर जहां तक वो जा सकता है अपने मोटरसाइकिल से जाता है। लाइट को चारों तरफ पागलों की तरह घुमाता है, कहीं कोई दिखाई नहीं देता। रोड के बाएं तरफ जहां तक जा सकता है गया, रोड के दाएं तरफ जहां तक जा सकता है वो गया। घना जंगल है, पता नहीं इसके मन में अनेक प्रकार के विचार उठ रहे होते हैं। कभी सोचता है कोई भालू उठा कर ले गए, चला गया। कभी सोचता है ऐसा कोई जानवर हो जो उसे दबोच कर लेकर चला गया। भागकर फिर वहीं आता है जहां पे वो लघु शंका कर रहा था। मोटरसाइकिल की लाइट जली हुई है और वो देख पा रहा है कि कहीं कोई खून वगैरह का निशान तो नहीं है, कोई जानवर तो कहीं नहीं लेकर गया। अगर जानवर कोई घिसट कर लेकर जाता आवाज तो आती, कहीं खून के छींटे तो नहीं है, लेकिन कहीं भी कोई भी प्रकार का सुराग संजू को मिल नहीं पाता। बेचैन हो जाता है, थक जाता है, हार जाता है। आखिर कोई रास्ता नहीं बचा। जब संजू के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो बेचैन होकर वो अपना मुंडी को ऊपर की ओर करता है और जोर जोर से चिल्लाता है, बुलबुल बुलबुल बुलबुल। उसकी आवाज में वो दर्द है, वो बेचैनी है। पूरा जंगल उसकी आवाज से दहल उठता है। आखिर अपना दोनों हाथ को झाड़ता है, अपने पॉकेट की तरफ कुछ तो ढूंढ रहा होता है। बेचैन होकर पॉकेट, आगे की पॉकेट, पीछे की पॉकेट, ऊपर की पॉकेट, चारों तरफ वो हाथ डालता है। वो ढूंढ रहा होता है अपना मोबाइल। अचानक याद आता है संजू को कि वो अपना मोबाइल तो घर पे ही आज छोड़ कर आया। संजू और बेचैन हो जाता है। संजू को ये समझ में नहीं आ रहा है कि संजू आखिर करे तो क्या करे। यहां से 15 किलोमीटर दूर पुलिस चौकी लगती है। दिमाग में एक बात आ रही है कि वहां जाएं या घर जाएं या अभी भी जंगलों में भटकते हुए रहें या बच्ची को खोजते रहें। आखिर संजू करेगा क्या, कहां जाएगा वो? क्या वो अपने घर जाएगा? पहले वो मोबाइल अपने हाथ में लेगा या अपने परिजन को बताएगा, या संजू पहले थाना जाएगा, या क्या अभी संजू जंगल में ही अपने बुलबुल को ढूंढेगा? क्या करेगा संजू? दोस्तों, ये सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस कहानी के भाग 2 में। तब तक आपको भाग 2 का इंतजार करना पड़ेगा। आपसे एक निवेदन है कि बस मुझे आपका स्नेह चाहिए। अगर चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और आप अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।